और क्लास 10th के और 12th के बच्चे सब व्यस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर पूरी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं उसी संदर्भ में वीडियो लेकर आया हूँ, किस तरह तैयारी करना है, किस तरह प्लानिंग करना है। और इस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, इससे बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। जो किन किन बातों पे आपको फोकस करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान देना है, और किन किन बातों को किस तरह आप बहुत ही अलग रीति से आपको रख करके उसको पढ़ाई करेंगे। और कुछ सिद्धांत, कुछ फॉर्मूला, कुछ चीज़ों को पे मैं बताया हूँ, किस तरह कौन विषय में क्लास 10th के हर विषय पे किस तरह स्टडी प्लान और किस तरह समय देना है, 12th के कौन कौन सब्जेक्ट में कितना समय देना, सारे विषय में एक्सप्लेन किया हूँ। तो जरूर इसको आप शुरू से अंत तक देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट, अगर किसी प्रकार के डाउट्स होगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे। और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए हमेशा सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि सीबीएसई का जो भी अपडेट आता है, जो भी सूचना, अभी एडमिट कार्ड संबंधित अभी आया नहीं, गाइडलाइन पूरा डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए आप सब्सक्राइब कर रखिए, तो जरूर आप तक वीडियो पहुंच जाएगा। बोर्ड एग्जाम स्टडी प्लान, हर चीज़ों के लिए प्लान की आवश्यकता है। जो आप प्लान करेंगे तो उसमें बेहतर होगा। दिस स्टडी प्लान इज डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट प्रिपेयर कॉन्फिडेंटली फॉर बोर्ड एग्जाम। एक प्लान पूरा आपके लिए किया गया है, जो किस तरह प्लान हमें किस तरह पढ़ाई करेंगे बोर्ड के लिए। इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर ऑल स्टूडेंट्स मीन्स फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट के लिए। स्टडी डेली, आप हर दिन स्कूल जाते हैं, पर ध्यान रखेंगे अभी इस सत्र में, इस साल में आपका बोर्ड एग्जाम है अभी जो 2026 में, तो इसको ध्यान रखना है कि अवॉइड लास्ट मिनट प्रेशर। बहुत सारे बच्चे हैं आज कल पढ़ लेंगे, तो और इतना समय बाकी है पढ़ेंगे, आज को लेकर बहुत कम समय बच गया है, तो आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे और एक एक दिन रेगुलर हर विषय पे, और किन किन विषय पे ज़्यादा ध्यान देना है उस विषय पे आगे बताऊंगा। सो अबाउट लास्ट मिनट प्रेशर, मतलब आज नहीं कल पढ़ लेंगे और लास्ट मिनट का प्रेशर बन जाएगा आपके ऊपर, उस समय पढ़ने में मुश्किल होगा, इसलिए ध्यान रखें स्टडी डेली। देन फोकस ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी, फोकस ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फर्स्ट। पहले आप एनसीईआरटी बुक पे ध्यान देंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे। प्रैक्टिस राइटिंग आंसर रेगुलरली, केवल पढ़ाई नहीं करना है, किताब भी पढ़ना है, पढ़ाई का प्रैक्टिस करना है और लिखने का भी प्रैक्टिस करना है। देन रिवाइज वीकली एंड टेस्ट योरसेल्फ। रिवाइज हर हफ्ते आपको, सपोज मंडे टू फ्राइडे सैटरडे आप स्कूल जाते हैं, कम से कम संडे के दिन बैठ के आप रिवाइज करेंगे, मैंने आगे बताया है इस तरह रिवाइज करेंगे। स्लीप वेल, और ध्यान रखेंगे पढ़ने के चक्कर में सोना मत भूलिए। डोंट अवॉइड स्लीपिंग, you have to take care of your sleeping also and eat healthy food। आपको स्वस्थ रहना है तो अच्छे खाना खाना पड़ेगा और पूरी नींद भी लेना पड़ेगा और आपको सोना भी पड़ेगा समय पर। Sleep well and eat healthy food। देन नेक्स्ट है डेली स्टडी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखेंगे एक दिन का चार्ट बनाएंगे और टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आप स्कूल जाते हैं और स्कूल का भी काम करना है, स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलता है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, डेली टाइम का एक टाइम टेबल जरूर बना लें। मैं उम्मीद करता हूँ बना भी चुके होंगे आप लोग, जो बच्चे नहीं बनाए थे तो ध्यान रखेंगे। ऑन स्कूल डे में क्या करेंगे, एटलीस्ट 1.5 आवर और 2 आवर्स आपको सुबह के समय देना है पढ़ाई में। सुबह के वक्त स्कूल के दिन में 1 से 1.5 घंटे से 2 घंटे समय आपको देना है सुबह के समय। आफ्टर स्कूल 3 to 4 आवर्स आपको ध्यान देना है रिवीजन या पढ़ाई करने में, आपके बुक से पढ़ने के लिए तैयारी, एग्जाम की तैयारी। रिवीजन बिफोर बेड, और सोने जाने से पहले बिफोर स्लीपिंग 30 मिनट यू हैव टू गिव फॉर रिवीजन, 30 मिनट ध्यान रखेंगे स्कूल डे में आपको करना है।
देन हॉलीडेज, वीकेंड, हॉलीडेज में, वीकेंड में मॉर्निंग 3 आवर्स, सुबह के समय 3 घंटे बैठ कर लगाकर पढ़ेंगे, आफ्टरनून 2 आवर्स, इवनिंग 2 आवर्स, नाइट रिवीजन 1 आवर्स। 10th के बच्चे और 12th के बच्चे ध्यान रखेंगे, इस तरह का स्टडी प्लान आपको बनाना है। जो मैंने फिर से बता रहा हूँ, स्कूल आवर्स में सुबह के वक्त स्कूल जाने से पहले 1.5 घंटे से 2 घंटे समय देना है आपके प्रिपरेशन के लिए, और स्कूल से जाने के बाद 3 से 4 घंटा समय आपको प्रिपरेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, और सोने से पहले 30 मिनट थोड़ा रिकलेक्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्या क्या आप सीखे, क्या क्या पढ़े हैं, वो सारी चीजें। हॉलीडे में जब कोई छुट्टी रहता है और हफ्ते के लास्ट में मैंने बंदी जो संडे को छुट्टी मिलता है, उस दिन में 3 घंटे सुबह और दोपहर में 2 घंटे, इवनिंग में 2 घंटे, और बिफोर स्लीपिंग आपको क्या करना है, 1 घंटे रिवीजन करना है जो भी पढ़े रहते हैं। देन वीकली स्टडी स्ट्रक्चर, हफ्ते में आप कैसे स्टडी स्ट्रक्चर बनाएंगे। मंडे टू फ्राइडे कॉन्सेप्ट लर्निंग, मंडे टू फ्राइडे कॉन्सेप्ट, जो भी विषय पढ़ते उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, किस विषय में पढ़ते, किस टॉपिक पर पढ़ते, उसका कॉन्सेप्ट डिटेल आपको क्लियर है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स को एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो सारी चीजों का क्लियर करना है। शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन, जो भी आप पढ़ते हैं उसका एक नोट्स बना लेना है, शॉर्ट नोट्स। सैटरडे फुल रिवीजन ऑफ द वीक, सैंपल पेपर प्रैक्टिस। सैटरडे इस दिन क्या करें, फुल रिवीजन द वीक एंड सैंपल पेपर प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन इस समय निकाल करके आप क्या करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे, हफ्ते में जितना चीज पढ़े हैं और सैंपल पेपर को। देन संडे वीक टॉपिक, जो टॉपिक में आपको कमजोरी है, कम ही है, जो टॉपिक आप पूरा कर नहीं पा रहे, जिस टॉपिक आपको लग रहा है कि आप इसमें वीक है, आप उसमें कर नहीं पा रहे हैं, उस टॉपिक के इंप्रूवमेंट के लिए आप कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जरूर इसको ध्यान रखना, संडे के दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ना भूलें। इस तरह का प्रिपरेशन जरूरी है आपके लिए अच्छे बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, बच्चे अच्छे नंबर 90+ नंबर लाने के लिए। क्लास 10th के बच्चों के लिए है कोर सब्जेक्ट, कौन कौन विषय, हर स्कूल पे एक कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल साइंस। इन विषयों पे किस तरह आपको समय देना है, विशेष तौर से सब्जेक्ट वाइज फोकस, इंग्लिश, हिंदी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस। इंग्लिश हिंदी में क्या करेंगे, कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस करना है। राइटिंग फॉर्मेट, लिटरेचर आंसर विद कीबोर्ड, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हूँ, आप जरूर इस वीडियो को जाकर देखिएगा कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बारे में कैसे प्रैक्टिस करना है। बहुत जरूरी है इंग्लिश और हिंदी, जो लिटरेचर लिए हैं बच्चे, मैंने 10th में तो सभी के लिए है, तो उन बच्चों के लिए ध्यान देना, इस चीजों को उस पर फोकस करना है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस, राइटिंग फॉर्मेट, लिटरेचर और आंसर विद की। इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो कभी भी आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए, जो भी पैराग्राफ मिलता है उसको प्रैक्टिस करिए पढ़ने का और समझने का, ताकि इस तरह अभ्यास रहेगा तो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो पैराग्राफ मिलता है, केस स्टडी हो, कुछ भी चीज देते हैं, अनसन पैसेज मिल जाता है, उसको आपको पढ़ने में और समझने में वक्त ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस में रहेगा। राइटिंग फॉर्मेट्स आपको समझ में आना चाहिए, और लिटरेचर आंसर कीवर्ड और लिटरेचर का आंसर जो है कीवर्ड्स, ये सारी चीज आपको शब्द कीवर्ड्स वगैरह होते हैं जो लिटरेचर में, वो सारे शब्द को याद रखना है। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला रिवीजन डेली, मैथमेटिक्स में हमेशा ध्यान रखें फॉर्मूला का रिवीजन होना चाहिए डेली। सॉल्व एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चन मैथ का प्रिपरेशन, एंड फोकस ऑन वीक चैप्टर्स। विशेष ध्यान देना, जब प्रिपरेशन हो रहा है आपको फोकस करना है कमजोरी, मतलब जिसमें आप कमजोर है, जिस टॉपिक पे। साइंस में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम पे ध्यान देना है, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में रिएक्शन एंड इक्वेशन में ध्यान देना, इक्वेशन में ध्यान देना। बायोलॉजी में डायग्राम एंड डेफिनेशन में ध्यान देना। इस तरह का तैयारी आप करेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में किन किन बातों को ध्यान देना। सोशल साइंस में 1 चैप्टर डेली आपको प्रैक्टिस करना, मैंने अभ्यास करना है, पढ़ना है। मैथ प्रैक्टिस ट्वाइस ए वीक, हफ्ते में 2 बार कम से कम मैथ प्रैक्टिस कर लेंगे। शॉर्ट्स नोट फॉर डेट्स एंड टर्म्स, आप देखेंगे सोशल साइंस में बहुत सारे हिस्ट्री का विषय का बहुत सारे विषय से होता है, उसमें शॉर्ट नोट्स बना, डेट एंड टर्म्स है ना, क्या क्या लिखा गया उसका एक शॉर्ट नोट बनाएंगे, कौन सा डेट में क्या हुआ था, कौन सा ईयर में, ये सारी चीजों का नोट्स बनाएंगे आप। बहुत जरूरी है हिस्ट्री के पोर्शन में, सिविक्स पोर्शन, सिविक्स जो है सिविक्स में, सोशल साइंस जो जितने ब्रांचेस सब में आपको बनाना होगा।
and this is for class 10th and for 12th also क्लास 12th का स्टडी प्लान कैसा है, स्ट्रीम्स कवर साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, कॉमन सब्जेक्ट है इंग्लिश एंड और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हिंदी भी होगा तो कुछ कॉम्बिनेशन होता है। इंग्लिश में कैसे करें, सेम थिंग, रीडिंग सेक्शन प्रैक्टिस आपको करना है इंग्लिश में, रीडिंग सेक्शन प्रैक्टिस, रीडिंग कैसे प्रैक्टिस करना है उसका भी मैंने वीडियो डाला हूँ, आप उससे देख सकते हैं। राइटिंग फॉर्मेट्स, राइटिंग फॉर्मेट जितना भी नोटिस राइटिंग हो, किसी प्रकार का लेटर राइटिंग, इन्विटेशन राइटिंग, बहुत सारी चीजें फॉर्मेट्स को आपको समझ लेना है। लिटरेचर एंड आंसर विथ पॉइंट्स, लिटरेचर का आंसर पॉइंट्स वाइज आपको ध्यान देना है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। साइंस स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन एंड केमिस्ट्री में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको स्टडी करना है। बायोलॉजी में डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एंड टर्म्स, मैथमेटिक्स में डेली प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये होना बहुत जरूरी है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी में डेली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज आपको ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स में डायग्राम एंड थ्योरी बैलेंस, ये सारे को ध्यान देना है। ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट को हिस्ट्री, टाइमलाइन एंड कीबोर्ड पे आप ध्यान देना। टाइमलाइन में जो मैंने कहा डेट वाइज आपको नोट करना है, वो सारी चीजें हैं। एंड पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सेप्ट एंड थिंकर्स, पॉलिटिकल साइंस को ध्यान देना। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस लिए क्लास 12 उनके लिए कॉन्सेप्ट एंड थिंकर्स कार्य में, ज्योग्राफी में मैप्स एंड डायग्राम को ध्यान देना है। तो 12th का चार्ट इस तरह का है, इस तरह फोकस करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा और इस आधार पे आपको क्या करना है, तैयारी करेंगे। अभी जितने दिन आप बचे हैं उतने दिन में इस तरह का सिद्धांत मान, इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का मैप, एक चार्ट बना कर आप पढ़ाई करेंगे, बहुत आपके लिए लाभदायक और याद करने में आसान होगा। रिवीजन प्लान लास्ट 2 मंथ के लिए रिवीजन प्लान क्या है, 2 मंथ से कम बच गया अभी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे। फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट सिलेबस, आपको पूरा कंप्लीट करना है सिलेबस को, पहला प्राथमिकता ही होगा। सेकंड सैंपल पेपर से आपको पढ़ना है, ध्यान देना है इस पर। थर्ड रिवीजन वीक एरिया ओनली, इस समय आपको कमजोर एरिया में आपको रिवीजन करना है। एंड डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली आपको आंसर लिखना, केवल पढ़ते नहीं जाना है, आंसर लिखने का प्रैक्टिस बैठ जाइए, सैंपल पेपर ले लीजिए, 3 घंटा बैठ करके लिख लीजिए, एक प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, जिससे आपके लिए आसान। लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी, और जो 15 दिन बचे रहेंगे, 15 दिन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आपको, और ज्यादा न्यू टॉपिक, डोंट कवर न्यू टॉपिक, और कोई नया टॉपिक में मत जाइएगा लास्ट 15 डेज में। एंड रिविजन नोट्स ओनली, रिवाइज नोट्स ओनली, 15 दिन भी बचे रहेगा, केवल आपके नोट्स जो बना के रखे हैं शॉर्ट नोट्स, उसी पे फोकस करिए, क्या क्या पढ़े तुरंत आप रिकलेक्ट करेंगे, एंड उसी पे ध्यान देना। नया चैप्टर नहीं जाना, नया तैयारी नहीं करना। 15 दिन जो बचे रहेगा तो 1 सैंपल पेपर डेली, और डेली आपको क्या करना है, एक सैंपल पेपर पढ़ना है, सॉल्व करना है। लाइट स्टडी ऑन एग्जाम डेज, और परीक्षा के दिन में हल्के माने थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और तुरंत लेकर किसी कठिन चीजों को लेकर बैठ नहीं जाना हल करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि उस समय आपका फिर ब्रेन, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप कुछ लिख नहीं पाए, जो सीखे वो भी भूल जाएंगे। पूरा लाइटली हल्के दिमाग से ही आपको ये सारी चीजों को ध्यान देना है, और उन दिनों में ज्यादा प्रेशर में नहीं आना। जब एग्जाम करीब आ जाता है, एग्जाम के दिन में, एग्जाम से पहले, जस्ट पहले, बहुत जरूरी है मेंटल को, माने पूरी मान से तो फ्री रहना चाहिए आपको। ये सारे विषय अगर अच्छी तैयारी पहले से कर लेंगे, ये सारी चीजें हो सकता है। एग्जाम डे की, एग्जाम के दिन में क्या होगा, रीड द पेपर केयरफुली, परीक्षा के दिन में पेपर ध्यान से पढ़िए। मैंने टाइम वाइज ली, 3 घंटे का पेपर होता है, पहले आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दी जाती है, तो उस समय का तो अलग है, और समय 3 घंटा आप कैसे मैनेज करेंगे उसको बड़े वाइसली आपको इस्तेमाल करना है। स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए, हालांकि 2 बोर्ड एग्जाम दिया गया, फिर भी आपको कोशिश करना है कैसे आपको ये करना। मैंने इस संदर्भ में आप OMR शीट कैसे भरेंगे, फ्रंट पेज कैसे भरेंगे, पेपर कैसे होता है, एडमिट कार्ड कैसे होता है, और आंसर शीट में कैसे भरते हैं, सारी चीज मैं वीडियो बनाया हूँ, और जरूर उस वीडियो पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। 10th के बच्चे स्पेशली, क्योंकि उन लोग पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, तो बहुत सारी चीज टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, हमेशा ध्यान रखेंगे परीक्षा के दिन में आसान क्वेश्चन पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, आसान इजी क्वेश्चन। देन कीप हैंड राइटिंग नीट, राइटिंग इज बहुत बड़ा फैक्टर है। आप जब भी लिखते हैं नीट एंड क्लीन मेंटेन करिएगा, मार्जिन भी अच्छे से मेंटेन करिए, ताकि
किसी इवैल्यूएटर अरे एग्जामिनर को कॉपी चेक करते समय परेशान ना हो, सिर दर्द ना हो, आपका राइटिंग साफ रहेगा तो किसी भी नंबर देने में आसानी होता है और दे देते हैं। मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट, बिलीव इन योरसेल्फ, आप पे अपने आप में विश्वास रखिए, दूसरे पे नहीं, अपने आप पे विश्वास रखिए। आप कर सकते हैं, आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बेहतर हो सकता है आपका रिजल्ट। एंड कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस, हमें ध्यान रखें, लगातार मेहनत आप करेंगे ना, इंटेलिजेंस की ओर आपको ले जाएगा। इंटेलिजेंस, स्मॉल डेली एफर्ट्स ब्रिंग बिग रिजल्ट, छोटा छोटा मेहनत करेंगे डेली, हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट लाएगा। तो ध्यान रखेंगे क्लास 10th और 12th के बच्चे इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखेंगे। जो टिप्स मैंने बताए हैं बहुत जरूरी है आपके पढ़ाई के लिए, मैंने अच्छे नंबर के लिए इस आधार पे आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इस वीडियो का कुछ सीखने को मिला है, बाकी आपके दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और भी इस चैनल में बने रहिए। आने वाले दिन में और भी मैंने बहुत सारे टिप्स लेकर आने वाले, जैसे करीब आ रहा है बोर्ड एग्जाम, मैं और भी कई विषय पे वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक के लिए हम मिलते हैं, आप स्वस्थ रहिए और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम।